हमारे साथ मौजूद हैं हमना बाबर जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, पहले भी हमारे शो पे आ चुकी हैं। आज हम मधु किया है फंगल इन्फेक्शंस के बारे में जानने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। You're looking pretty and I like your purse. Thank you very much. Thank you. क्या क्लासी पर्सेस लेती हैं आप? लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा लाई थी Exactly. और इस बार भी फॉर श्योर। Thank you very तो much. आज हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के ऊपर। मुझे बताइए ये होता क्या है? ऑल राइट, आजकल क्योंकि मानसून का वेदर है, हमारे पास हाई इन्फ्लक्स ऑफ पेशेंट्स है इन ओपीडी विद अ वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस। उसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन है फंगल इन्फेक्शंस, इसलिए इट्स अ वेरी गुड चॉइस फॉर द टॉपिक। और फंगल इन्फेक्शन आपने बहुत कॉमनली देखा होगा, रिंग वर्म लोग इसको कहते हैं, विच इज़ अ मिसनॉमर। इसकी प्रेजेंटेशन इस तरह से होती है कि रिंग लाइक होता है, स्किन के ऊपर बनता है रेडिश सा एक रैश बनता है, फिर सेंट्रली क्लियर हो जाता है तो एक रिंग बन जाता है छोटे छोटे दानों का, जिसको लोग आमतौर पे रिंग वर्म कहते हैं, उर्दू में ददरी कहते हैं। ददरी, अच्छा ददरी, जी जी, दैट इज द फंगल इन्फेक्शन। Okay, रिंग वर्म इज अ मिसनॉमर क्योंकि किसी वर्म के काटने से नहीं होता, वो गलत इस्तेलाह शुरू से इस्तेमाल हो रही है, बट इट इज बेसिकली अ फंगल इन्फेक्शन। ये ज्यादातर तो वो जो इधर उंगलियों के सेंटर में भी कुछ है ना, वाइट इचिंग स्किन। एग्जैक्टली, यू गॉट देयर। बहुत सारी इसकी वैरायटीज़ हैं, टाइप्स हैं, बच्चों में, बड़ों में। बच्चों में बहुत कॉमनली आपने देखा होगा स्कैल्प पे यानी सर की जिल्द पे एक गोल ठप्पे की शक्ल में बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, चिंग होती है, सेंट्रली ब्लैक ब्लैक डॉट्स बन जाते हैं, साथ ही बच्चों के कान के पीछे लम्प्स से बनना शुरू हो जाते हैं। और ये बहुत हाईली कंटेजियस होते हैं फंगल इन्फेक्शंस, इसलिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है। ये बढ़ता है, फैलता है? ये बढ़ता है, फैलता है, एक से दूसरे को ट्रांसमिट होता है। हम सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी टाइप्स भी, इसकी ट्रांसमिशन भी, कॉजेज भी, एंड देन प्रिवेंटिव मेजर्स और थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट। तो बताइए ना फिर फंगल इन्फेक्शन के जो एग्जाम है वो कौन कौन सी है? एग्जाम है, सबसे पहले अगर स्कैल्प पर है तो उसको टीनिया कैपिटिस कहते हैं। मैं ज़्यादा मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं यूज़ करना चाहूँगी बिकॉज ऑब्वियसली नहीं, व्हाई नॉट, बल्कि आजकल तो दौर है, आपको पता है, आप एजुकेट करेंगे तो लोग होंगे, वरना समझ नहीं आती लोगों को। आपका ही काम है, आप बताएं, खुल के बताएं। थैंक यू वेरी मच। स्कैल्प पे अगर हो उसको टीनिया कैपिटिस कहते हैं। बॉडी के ऊपर आ जाए, ट्रंक पे यानी कि फ्रंट ऑफ द चेस्ट पे, बैक पे, लेग्स पे, आर्म्स पे, उसको हम टीनिया कॉर्पोरिस कहते हैं। इसी तरह फ्लेक्शरल एरियाज यानी कि आर्म पिट्स पे या इनग्वाइनल एरिया पे हो तो उसको हम टीनिया क्रूरिस कहते हैं। आर्म पिट्स वगैरह पे भी आ जाए तो कितनी इरिटेशन एग्जैक्टली, वो सरफेस जो स्किन की रब कर रही हो आपस में, वहाँ पर ये बहुत कॉमन होता है। इसी तरह पाँव की उंगलियों के दरमियान आपने देखा होगा वाइटिश मैसरेशन हो जाती है, गल जाती है उंगलियाँ, जिसको कहते हैं आमतौर पर जो लोग बहुत लंबे ड्यूरेशन तक सॉक्स पहन कर रखते हैं सिंथेटिक मटीरियल की, पसीने की वजह से, वो भी फंगल इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा नेल्स में आपने देखा होगा येलोइश डिस्कलरेशन हो जाती है, नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, थिकनिंग हो जाती है नेल्स की। मेरी एक उंगली में मुझे लग रहा था कि हो गया, वो मैंने नेल्स लगाए हुए थे ना, आर्टिफिशियल नेल्स, तो मगर मैंने हटा दिया फौरन, फिर वो पूरा नेल ही मुझे काटना पड़ा, काफ़ी छोटा भी हुआ है, मगर मुझे सिर्फ डर और खौफ ही था। बट वैसे क्या नेल में होता है जो आर्टिफिशियल नेल्स? बहुत कॉमनली होता है, फंगस लग जाती है, होता है, बिल्कुल लग जाती है। नेल्स को ज़्यादा मॉइस्ट रखने से भी और स्क्रैच करने से, ऐसा एरिया जिस पे ऑलरेडी फंगल इन्फेक्शन चल रहा हो, इसीलिए ट्राई नॉट टू इच जहाँ पे भी फंगल इन्फेक्शन होता है। इस तरह भी स्प्रेड होता है। मगर मैं तो पूरा नाखून जड़ से कटा दिया, तो अब ठीक है वैसे? अब मुझे कुछ येलोइश डिस्कलरेशन तो नहीं है, नेल का कलर नॉर्मल है, पेन तो नहीं है, नहीं, इट्स फाइन। वरना अगर होता तो उसका मतलब अगर येलोइश डिस्कलरेशन होती, थिकन्ड हो रहा होता, ब्रिटल हो रहा होता, इजीली टूट जाता, तो फिर डेफिनेटली सस्पेशन था। तो ये जो हम आर्टिफिशियल नेल्स लगाते हैं, एक्रेलिक नेल्स लगाते हैं, नेल आर्ट, इनको रेगुलरली रिमूव करके नेल्स को क्लीन रखें और कट रखें, ट्रिम द नेल्स रेगुलरली। देखें ना, मेरी बहनों ने लगाना भी है, हाई फैशन भी है, इंस्टा की रील्स, पोस्ट, पिक्चर्स जितनी भी होती हैं, उनके कितने अच्छे लगते हैं नेल्स लगा के, दिल करता है, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, बट एवरीथिंग विद कॉशन। 1 महीना लगा के फिर 1 महीना ऑफ कर दें, ऐसा चलेगा? या बट रेगुलरली हवा लगनी चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट ना रहें। ऐसा नहीं है कि आपने हाथ धोए गीले रहें, एक्रिलिक्स के अंदर तो आपको पता है फिर वो मॉइस्चर अंदर रहता है। अच्छा, जस्ट क्लीन देम रेगुलरली, ड्राई देम। अच्छा, इस तरह। एंड डू नॉट शेयर योर नेल कटर्स। प्रिकॉशंस में भी मैं बताऊंगी क्या क्या चीज़ें शेयर नहीं करनी, नेल कटर्स, नेल फाइलर्स शेयर नहीं करने, घर में भी एक जगह नहीं रखने के, सब आपस में हर बंदा इंडिविजुअली रखे, ताकि एक से दूसरे को बहुत इजीली स्प्रेड होते हैं। फंगल इन्फेक्शंस का यही है कि इनकी ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन होती है, इवन पेट्स से होती है। अच्छा, ये इतनी जगह पे आपने फंगल इन्फेक्शंस का बता दिया, मुझे ये बताइए कि दांतों वातों में भी फंगल इन्फेक्शंस लग जाते हैं? ओरल कैविटी के अंदर होता है, दांतों के अंदर डेंटल केरीज एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन मुंह के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल टंग के ऊपर वाइटिश कोट आ जाता है, कैंडिडियासिस कहते हैं, वो भी फंगल इन्फेक्शन में आता है, वो भी फंगस के एक टाइप है। बड़ी डेंजरस चीज़ है। अच्छा, वो जो बाल चले जाते हैं, गिर जाते हैं, वो तो कुछ और होता है ना, एलोपेशिया एरियाटा, वो भी डिफरेंट टाइप्स हैं। लेकिन फंगल इन्फेक्शन भी बालों में हेयर लॉस का कॉज कराता है। छोटे बच्चों में अक्सर आपने स्कूल गोइंग बच्चों में देखा होगा कि एक को हुआ, साथ दूसरे क्लास वालों को हो गया, एक छोटे से स्पॉट से बाल चले जाते हैं, सेंट्रली ब्लैक डॉट्स होते हैं। एलोपेशिया एरियाटा जिसका आप मेंशन करिए, उसके अंदर वहाँ पर ब्लैक डॉट्स नहीं होते, ठीक, वहाँ पर वो
ऑटो इम्यून होता है तो वहाँ पर दोबारा रीग्रोथ नहीं हो रही होती हेयर की, लेकिन ये इन्फेक्शन की वजह से जाते हैं, वहाँ पे हेयर बहुत ब्रिटल होते हैं। अगर आपको हेयर पुल टेस्ट हम उसको करते हैं वो करें तो बड़ी इजीली टूट जाता है बाल, और ब्लैक डॉट्स उस पैच के ऊपर होते हैं, इन्फ्लेम्ड होता है, प्लस उसके साथ एसोसिएटेड बच्चे के कान के पीछे जो है लिम्फ नोड्स एनलार्ज्ड होते हैं, लम्प्स होते हैं। अच्छा, ये काफ़ी कॉमन प्रेजेंटेशन है, और बच्चों को तब स्कूल नहीं भेजना चाहिए। अगर एक बच्चे को हो गया है तो जस्ट लेट हिम स्टे होम फॉर सम टाइम जब तक वो कंटेजियस है। अच्छा, मतलब बाकी बच्चों की सेफ्टी के बहुत लिए इजीली ये स्प्रेड हो जाता है। हम तो ये कहेंगे ना कि नहीं हमारे बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, ये तो घर पे बैठ के क्या करेगा, इसमें कोई इतना पेन और यूं नहीं है, थोड़ा बहुत तो बेयर कर लेगा, घर बैठ के भी क्या करेगा, भेज दो। फिर ये बात है कि दूसरे बच्चों को लगेगी। यार प्लीज़ ख्याल रखिएगा बहुत, देखे सही वाले प्रिकॉशंस और पॉइंट्स बता रही है। तीसरा मुझे बताइए, स्विमिंग करते हैं बच्चे बिल्कुल इस मौसम में, हमारे भाई हजरात बहनें भी बहुत ज़्यादा स्विमिंग वाला सीन ऑन हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, फंगल इन्फेक्शंस लगने का चांस बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इवन नॉट जस्ट स्विमिंग, वैसे जो भी चीज़ मॉइस्ट हो, बी इट बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्वेटिंग, जैसा कि आजकल का वेदर है, ह्यूमिड वेदर, ये बड़ा फेवरेबल वेदर है फॉर फंगल ग्रोथ। फंगस लव्स टू ग्रो इन ह्यूमिड वेदर एंड एट ह्यूमिड एंड मॉइस्ट प्लेसेस। सेकेंडली चाहे वो चलो नहर में नहा रहे हैं बच्चे तो वहाँ तो लग जाए मानते, मगर क्या स्विमिंग पूल्स वगैरह में भी अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं ले रहे, अगर सेम लॉकर रूम में उसी बंदे ने कपड़े रखे हैं जिसको फंगल इन्फेक्शन था तो उसने फोमाइट्स तो छोड़ दिए, क्योंकि ये इसकी ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन भी है। आपने किसी को फंगल इन्फेक्शन था, आपने उससे हाथ में ला लिया, क्लोज कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है। अब हम सारी इसकी ट्रांसमिशन की तरफ चलते हैं कि कैसे कैसे ये स्प्रेड हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया ह्यूमन टू ह्यूमन क्लोज कॉन्टैक्ट से हो रहा है, फिर एनिमल से भी होता है। पेट्स जो हम घर में रखते हैं, मेरी रिसेंटली कोलीग को उसकी कैट को था फंगल इन्फेक्शन तो उसने कैरी कर लिया। तो ये जानवरों में भी जल्दी लग जाता है, फिर जानवरों से इंसानों हमें भी लग जाता है, इवन और इंसानों से जानवरों में भी। एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं बकरा ईद के बाद, क्योंकि वो एनिमल्स को हुआ होता है, बच्चे कैरी कर लेते हैं खेलते हुए। इवन बच्चे जो कॉमन टॉयज़ यूज़ कर रहे होते हैं उस पर वो फोमाइट्स तो छोड़ देते हैं, वहाँ से कैरी कर लेते हैं। किसी को पाँव का फंगल इन्फेक्शन है, वो नंगे पाँव चल रहा है जिस एरिया से, अगर उधर कोई नॉर्मल स्किन वाला बंदा गुजरेगा ही कैन कैरी इट। इवन हम पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ कर रहे होते हैं, हम स्पा जा रहे होते हैं, वी डू नॉट मेक श्योर कि वो इंस्ट्रूमेंट्स जो वो यूज़ कर रहे हैं हमारे पास स्टेरिलाइज्ड है या नहीं। टॉवल्स घर में इजीली बड़ी बहनें शेयर कर लेती हैं, कपड़े शेयर कर लेती हैं, कजन्स आओ मैं तुम्हारा ड्रेस पहन लूँ, उससे बहुत इजीली ट्रांसमिट होता है। ऐसे जितना आपने मुझे डराया है ना इन सारी चीज़ों से बस एक ना तो मैं किसी के घर पे जाके किसी के गिलास में पानी पी सकती हूँ, ठीक है, ना मैं किसी, अगर मैं मॉल वगैरह में चली गई ना मैं वॉशरूम यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। कोशिश करें इंडियन टॉयलेट यूज़ कर लें। मैं अपने घर पे या किसी के घर पे मेरी चप्पल उतार के नंगे पैर मैंने चल लिया तो ना तो मैं नंगे पैर चल सकती हूँ, मतलब मुझे किसी कर का जोड़ा नहीं छोड़ा है मैंने। वैसे एहतियात ज़रूरी है, ये तो हमें वैसे भी हुक्म है कि एहतियात कीजिए। एक रेड कलर का सर्कुलर सा रैश बनता है, वो ग्रेजुअली साइज में बड़ा होता है, सेंट्रली क्लियर हो जाता है और फिर एक रिंग बच जाता है। वो रिंग एक क्लासिक प्रेजेंटेशन है फंगल इन्फेक्शन की, इसीलिए उसको रिंग वर्म भी मिसनॉमर। इसका कोई वैक्सीनेशंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बंदे वैक्सीनेशन करा नहीं ले है, तो क्योंकि इजी तो फंगस इज़ वेरी स्लो टू ग्रो एंड वेरी स्लो टू ट्रीट। इवन नेल्स का मैं आपको बताई थी कि ट्रीटमेंट इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि नेल्स 6 मंथ्स और 1 ईयर के पीरियड तक ग्रो आउट करते हैं पूरा आपके नेल बेड से, तो उतना ही टाइम उसकी ट्रीटमेंट में लग जाता है। इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू ट्रीट अगर नेल पर हो जाए। ऑलराइट, हम अभी डिस्कस कर रहे थे ट्रांसमिशन, और अब हम इसकी कॉजेज़ करते हैं कि होता किस तरह से। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मल बंदा है, अगर वो बहुत उसको एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, या वो अगर शावर लेकर आया है ड्राई नहीं हो रहा प्रॉपर्ली, ड्राइंग हम नहीं करते सर्दियों में, गर्मियों में हमें बड़ा अच्छा लगता है कि गीले गीले बॉडी पे कपड़े पहने और ठंडी हवा लगे। फिर आपने देखा होगा आजकल जो बाइकर्स हैं वो भी शाफ्ट थाइस की बहुत कंप्लेन कर रहे होते हैं कि उनको भी रैश हो रहा होता है। इसी तरह जो लोग बहुत लंबे सफ़र पे ड्राइव कर रहे होते हैं, जो लेदर की सीट होती है उसमें भी मॉइस्चर ट्रैप होकर उस स्किन को अफेक्ट कर देता है। इसी तरह जो लोग बहुत टाइट क्लोथिंग पहनते हैं, सिंथेटिक क्लोथिंग पहनते हैं जिसमें एयर पास नहीं होती, तो वो लोग ज़्यादा एट रिस्क हैं। प्लस बच्चे या वो लोग जो थोड़े ओबीस हैं, थोड़े ओवरवेट हैं। जो मेरे भाई जब बाइक पे आते हैं तो सिंथेटिक मटेरियल के भी सॉक्स भी तो पहनते हैं, उसमें भी तो एयर पास नहीं होती, उससे भी तो पाँव के जो फंगल है मेरे ख्याल से उसी वजह से होते हैं। बिल्कुल, फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम आपने पाँव में अंदर नमी, पसीना पसीजता रहता है, अंदर रिटेन रहता है, तो फंगस को बड़ा अच्छी जगह मिल जाती है जहाँ पे ऑयल भी हो, थोड़ा उसको लिपिड भी मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है। अब आप देखें डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, क्यों ना आप इलाज भी बता दें। अब इसका क्या इलाज क्या करना है, एक टोटका बता दें, एक इलाज बता दें, रिलीफ का टोटका बता दें जिससे थोड़ी देर रिलीफ फौरन हो जाए। टोटका से ज़्यादा मैं प्रिकॉशंस ही बताना चाहूँगी, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन ऐसी चीज़ है जो कि अगर मिस ट्रीट हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा। तो क्या एंटी एलर्जी की गोलियाँ खा सकते हैं इसके लिए? इट्स एलर्जी एज वेल ना, इट्स काइंड ऑफ एलर्जी। यस, नो, इट्स इचिंग भी होती है, इन्फेक्शन है, मगर इसमें इचिंग भी तो होती है। इचिंग होती है, हम ज़रूर देते हैं एंटी एलर्जी,
उन सिम्टम्स के रिलीफ के लिए, बट इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट है एंटी फंगल मेडिकेशन। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी कि कुछ लोग बहुत कॉमनली ओवर द काउंटर स्टेरॉइड क्रीम्स लगा लेते हैं, हाँ, विच इज़ अ बिग नो इन फंगल इन्फेक्शन, जो कि ना सिर्फ उसकी वो क्लासिक पिक्चर को चेंज जो कर देता है। मरकरी से भरी और सल्फेट से फ्री होती Exactly. है, भरी होती है, sorry। स्टेरॉइड क्रीम्स बड़ी कॉमनली ओवर द काउंटर अवेलेबल होती हैं, 300, 500, 400 वाली, बीटासोल सॉल्ट्स वाली, ठीक है, जो आपने देखा होगा फार्मूला क्रीम्स भी मिक्स करके हमारे ठीक, घर में वो वाली हेल्पर्स हैं वो लगा रहे होते हैं, वो नहीं, हाँ। एग्जैक्टली दोस काइंड ऑफ क्रीम्स। वो ना सिर्फ इनकी पिक्चर को चेंज कर देती हैं, जो इनकी क्लासिक सर्कुलर पिक्चर है रिंग लाइक, और डिफिकल्ट टू ट्रीट भी कर देती हैं। वो एक दो दिन के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है जी, इन्फ्लेमेशन सेटल हो गई है, बट वो इतना वाइड स्प्रेड फिर पूरे बॉडी के अंदर डिसेमिनेट हो जाता है और बहुत डिफिकल्ट टू ट्रीट हो जाता है। तो नेवर पुट स्टेरॉइड क्रीम्स ऑन एनी पैच यू सी विच इज रिंग लाइक। क्या फंगल इन्फेक्शंस जानलेवा भी हो सकता है? Yes, there is a type जिसको Are you black kidding fungus कहते me? हैं। Yes, there is a type black fungus जिसको कहते हैं, कोविड में बहुत कॉमन हुई थी, जो कि आपके इस वाले एरिया में होता है, नोज के अराउंड, वो आपके ब्रेन में स्प्रेड हो जाता है फिर ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, लेकिन दैट इज़ वेरी वेरी रेयर। वो उन लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो किसी और वजह से, कोई और डिजीजेस चल रही हो, हमारी यहाँ पे औरतों की इम्यूनिटी तो कम है, खालिद जिनको गुज़ार। साथ ऑलरेडी डायबिटिक हो, कोई और ऑटो इम्यून डिजीज चल रही हो, या इम्यूनिटी लो हो किसी तो वजह ये से, फंगल भी हो सकता है। इट कैन बी लीथल आल्सो। बट ये जो कॉमन हम फंगल इन्फेक्शंस की बात करें जो आजकल इनकाउंटर करते हैं, दे आर नॉट लीथल अगर आप उनको सही तरीके से ट्रीट कर दें इन टाइम। अच्छा, क्या फंगल इन्फेक्शन को पहले ही रोका जा सकता है कि हो ही ना हमारे बॉडी की किसी भी जगह पे? एहतियात तो आपने पैसे ही बता दी सारी, मगर एक ये अगर कोई तरीका बता दे कि हम हो ही ना, हम पेशेंट बने ही ना उसके। एग्जैक्टली, गुड हाइजीन स्किन की बहुत सी डिजीज़ से बचा सकता है हमें। रोज़ाना नहाएं, आजकल का जैसा मौसम है गर्मी है, बेशक 2-2 मरतबा नहाएं दिन में। लूज़ फिटिंग वाले कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने लॉन के, जिनमें से एयर इजीली सर्कुलेट हो सके। इसके अलावा अगर आप स्विमिंग करने जा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप पहले शावर लें, आफ्टर शावर लें। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी उससे रिलेटेड प्रिकॉशंस। ड्राई योर सेल्फ, बॉडी को मॉइस्ट ना रहने दें ज़्यादा देर, पसीने और गर्मी से जितना मैक्सिमम हद तक हो सकता है बचें। शेयर ना करें अपने टॉवल्स, अपनी पर्सनल क्लोथिंग, नेल कटर्स, इवन अगर आप जा रहे हैं किसी अच्छे सैलून तो ये मेक श्योर कर लें कि उनके इंस्ट्रूमेंट्स स्टरलाइज्ड हैं। और ये भी बता दें कि ये कितना टाइम लगता है हील होने में, अगर किसी को हो गया फंगल इन्फेक्शन और वो अपना इलाज भी करा रहा है तो इसका सेहतयाब होने में कितना वक्त लगता है? इसका जो ट्रीटमेंट है वो बेहतर है कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को ही दिखाएं। लोग ओवर द काउंटर फार्मासिस्ट से जो भी रैंडम क्रीम्स लेंगे उससे ये वर्सन होता है, और हमें डायग्नोज और ट्रीट करने दोनों में मसला होता है। एंटीबायोटिक्स ना खाएं, वो भी खरीद के लोग खा लेते हैं। एंटीबायोटिक तो ऐसे जाके फार्मासिस्ट से ले रहे हैं यार, किसी भी चीज़ के लिए। पेशेंट्स आके कह देते हैं कि ये वाली लिख दें आप। वो खुद ही डॉक्टर है, अपने मुंह भोले डॉक्टर। तो ये चीज़ें नहीं है और दिखाना चाहिए। और कितने दिन तक ठीक हो जाता है? दिखाएं, और अगर तो माइल्ड है, अगर थोड़ा बहुत डिपेंड करता है ऑन द एरिया इन्वॉल्व्ड। अगर वो थोड़ा है तो सिर्फ हम टॉपिकल एडवाइस कर देते हैं, यानी कि सिर्फ क्रीम से आप उसको 2 to 4 वीक्स में मैनेज कर सकते हैं। अगर वो वाइड स्प्रेड होता जा रहा है तो इट कैन टेक 4 to 6 वीक्स ऑल्सो। और नेल्स के लिए तो 6 वीक्स मिनिमम है कि हम दे रहे होते हैं, और उसमें ओरल लाजमी देनी पड़ती है नेल में। बाकी है कि अगर थोड़ा सा पैच आपको नज़र आया, आप फॉरेन डॉक्टर को विजिट कर लें तो सिर्फ आपको क्रीम दे देंगे वो फॉर 2 to 4 वीक्स। थैंक यू सो मच अमना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा गाइड किया आपने हमें। फंगल इन्फेक्शन से बचिए, अपनी स्किन को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए, अपने सर से लेके पाँव के नाखून तक, अंगूठे तक। आपने सुन लिया, फंगल इन्फेक्शन अगर घेर लेता है, आपके जिस्म में जगह बना लेते हैं, तो आपसे दूसरे लोग भी मुतासर हो सकते हैं। और अगर आपके बच्चों में किसी को हो गया तो उनको स्कूल मत भेजें कुछ टाइम के लिए, जब तक कि उनकी हीलिंग चल रही है, उनकी ट्रीटमेंट चल रही, ताकि बाकी बच्चे मुतासर ना हो।